इसी खोज में भटकता रहा कि अपनी इस बेचैनी का जवाब मिल जाए। मालकिन, मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। जवाब मिला भी तो उस खून का जो मैंने नहीं किया। मैं शापित हो गया अपने कला की वजह से। मिला तो सिर्फ रात के अंधेरे। मुझे किसी ने भी बख्शा नहीं। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अपने विषय में क्या बताऊं तुम्हें? बहुत रो चुकी। बाल भी सफेद हो गए। उस बच्चे की परवरिश कर रही हूं। और कुछ नहीं। बस कभी कभी बचपन की बातें याद आ जाती हैं। वो घाघरा चोली पहनकर स्कूल जाना। मुझे तुम पर शक था और उस शक की वजह से तुम पर गुस्सा आता था। वो सब बातें मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब तो मेरी जिंदगी में सिर्फ डर ही है। कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने तुम पर कितना शक किया, कितना गुस्सा किया, कितनी गलत थी मैं। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ डर ही रह गया है। मैं सब जानता हूं। रूपमणि ने मुझे सब कुछ बताया। रूपमणि? वो तुम्हें कहाँ मिल गई? वो तो गांव छोड़कर चली गई थी। वाराणसी। माणिक्य, मैं तुमसे पहले भी कई बार मिली, लेकिन तुमने मुझसे कभी बात ही नहीं की। उस काशी गांव के लोग मुझे रूपमणि कत्यार के नाम से जानते हैं और उसी नाम से बुलाते भी हैं। पहले मुझे इस बात से बहुत खुशी होती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया कि मैं उसकी कभी नहीं हो सकती। वो अपने नाम के साथ बस एक ही नाम जोड़ना चाहता था और वो नाम था प्रभा का। वो जब भी नशे में घर आता था मुझे प्रभा के नाम से पुकारता था। फिर भी मैं सब कुछ बर्दाश्त करके उसके साथ किसी भी तरह से जी रही थी। पर एक वक्त में ऐसा करके थक गई। लगता है तुम्हें ठंड लग रही है। अगर बुरा न लगे तो। मैं बुरा क्यों मानूंगी? वो रावणी अक्सर मेरे घर आता। जब अपना सीना चौड़ा करके वो आता तो उसके आने से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ करती थी। वो रोज मेरे घर आता था, लेकिन उस 2 दिन को छोड़कर। कौन से 2 दिन? जब 2 लोग मरे थे।